जाता है। वे मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उन्होंने ही अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिस वंश में आगे चलकर अशोक महान जैसे महान शासक का जन्म हुआ था। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 300 ईपू में हुआ था। इन्होंने महान मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने भारतवर्ष पर 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त को भारत के इतिहास का एक महान सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गद्दी पर बैठने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्य चक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत पर धनानंद का शासन था। चाणक्य ने नंदवंश को खत्म करने का निश्चय लिया था। अपनी योजना के तहत चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पंजाब पर कब्जा किया। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकुत्तस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईपू में आरंभ किया, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईपू या उसके बाद मिली, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप यूडीमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था। इनसे उन्हें बिंदुसार नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। उनकी दूसरी पत्नी यूनान के प्रधानमंत्री की पुत्री हिलना थी। इससे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र मिला। चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य शक्ति। चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का विवरण इस प्रकार है। मेगास्थनीज वर्णन करता है कि एक बार जब चंद्रगुप्त छावनी लगाकर रुका हुआ था, तब वो अपने साथ 4 लाख की सेना लेकर आया हुआ था, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास निश्चित रूप से विशाल सैन्यबल मौजूद था। प्लिनी लिखित नेचुरलिस हिस्टोरिया के किताब 4 के अध्याय 22 के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में निम्नलिखित सैनिक थे: 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 8,000 युद्ध रथ, 9,000 युद्ध हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सैनिकों की कुल संख्या 6,90,000 थी। ये विशाल सेना दल उस वक्त मौजूद किसी भी राजा के तुलना में सबसे अधिक थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत ही विशाल था। इसमें लगभग संपूर्ण उत्तरी और पूर्वी भारत के साथ साथ उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक का विस्तृत भूप्रदेश सम्मिलित था। शासन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों के शासक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को रिपोर्ट करते थे। राज्यपालों की मदद के लिए मंत्रिमंडल गठित किया जाता था। केंद्रीय और प्रांतीय शासन के विभिन्न विभाग बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार प्रांत की राजधानी है। इस राजधानी को सुदृढ़ सड़कों और चौड़े राजमार्गों द्वारा मौर्य साम्राज्य के अन्य राज्यों से जोड़ा गया था, ताकि सम्राट को शासन करने में कोई परेशानी न हो। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था का पता मुख्य रूप से मेगास्थनीज के वर्णन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होता है। राजा शासन के विभिन्न अंगों का प्रधान था। शासन के कार्यों में वह अथक रूप से व्यस्त रहता था। अर्थशास्त्र में राजा की दैनिक चर्या का आदर्श काल विभाजन दिया गया है।
मेगस्थनीज के अनुसार राजा दिन में नहीं सोता वरन दिन भर न्याय और शासन के अन्य कार्यों के लिए दरबार में ही रहता है। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों से ही ज्ञात होता है कि राजा के प्राणों की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था थी। राजा के शरीर की रक्षा अस्त्रधारी स्त्रियां करती थी। मेगस्थनीज का कथन है कि राजा को निरंतर प्राणों का डर लगा रहता था, जिससे हर रात वह अपना शयन कक्ष बदलता था। राजा केवल युद्ध यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय और आखेट के लिए ही अपने प्रासाद से बाहर आते थे। शिकार के समय राजा का मार्ग रस्सियों से घिरा होता था, जिनको लांघने पर प्राणदंड मिलता था।